आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार में जो भी स्नातक पास ग्रेजुएशन के लिए जो भी नई शिक्षा नीति बनाई गई है, अब से आप सभी का जो भी ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे 4 वर्षों का होगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे पहले जो भी ग्रेजुएशन है वो 3 साल का रहता था, लेकिन अब इनमें शिक्षा नीति में बदलाव करके अब आप सभी का जो भी ग्रेजुएशन है वो 4 वर्षों का कर दिया गया है। तो इनमें क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और इनमें जो भी बदलाव किया गया है, इनसे आप सभी को इनकी स्टूडेंट लोगों को क्या फ़ायदे होंगे, जिससे कि ये जो भी बदलाव किए गए हैं इससे होने वाले फायदा के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आप सभी का इनमें कब से लागू किया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नई व्यवस्था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत होगी पढ़ाई, यानी कि इस बार जो भी आप सभी का 4 वर्ष का जो भी ग्रेजुएशन होगा उसमें आप सभी को क्रेडिट वाइज यहाँ पे जो भी एडमिशन है वो लिए जाएंगे और एग्जाम लिए जाएंगे। तो किस प्रकार से क्रेडिट आप सभी को मिलेंगे उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसी सत्र से सभी विधि में लागू हो जाएगा 4 वर्षीय स्नातक कोर्स, यानी कि इस वर्ष यानी कि 2023 में जो भी एडमिशन होने वाले हैं उनमें ही आप सभी का जो भी यह लागू किया जाएगा नियम को। इनमें आइए मैं डिटेल में आप सभी को दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इनमें क्या क्या बताया गया है और इसका जो भी शिक्षा नीति है वो क्या रखी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी विश्वविद्यालय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत सीबीएसई 4 वर्षीय स्नातक कोर्स 23 से 27 की पढ़ाई इसी साल से शुरू हो जाएगी। 4 साल की स्नातक डिग्री में विद्यार्थियों को 8 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने होंगे, यानी कि आप सबको बता दें कि 4 साल का जो भी ये कोर्स होगा जिसमें कि आप सभी को सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें कि आप सभी को 8 सेमेस्टर होंगे। यहाँ पे 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं यह निर्णय कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अल केरल की अध्यक्षता में गुरुवार को राजभवन में आयोजित बैठक में लिया गया है। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत बहुत सारे यहाँ पे उपस्थित थे। तो इनका मैं आपसे वो बता दें कि यहाँ पे जो भी इस शिक्षा नीति के जो भी फायदे हैं वो क्या फायदे होने वाले हैं। तो इसमें आपसे वो बता दें कि इनके जो भी एग्जाम लिए जाएंगे, इनकी जो भी एग्जाम होंगे और जो भी इनका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया होगी, जितनी भी प्रक्रिया होती थी वो अब यहाँ पे जो भी राजभवन यानी कि यूनिवर्सिटी तय नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पे बता दें कि जो भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी में एग्जाम यानी कि जो भी एग्जाम लिया जाएगा सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ ही एग्जाम लिए जाएंगे। ऊपर से ही जो भी नोटिस है वो जारी करके यहाँ पे बताया जाएगा कि सभी यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम है इस दिन से शुरू होगा और एग्जाम फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया इस दिन से शुरू होने वाली है। इससे होगा कि सभी का जो भी सेशन है जो भी यूनिवर्सिटी बिहार के यूनिवर्सिटी है उस सभी यूनिवर्सिटी एक साथ चलेंगे और किसी का भी जो भी सेशन है वो लेट नहीं होगा, सभी का एक साथ ही एग्जाम लिया जाएगा। इनको लेकर के जो भी कैलेंडर है वो जारी की जाएगी। तो राजभवन के द्वारा इनका जो भी कैलेंडर है वो जारी की जाएगी यूजीसी के द्वारा, जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस के द्वारा ही सभी का जो भी यहाँ पे पालन है वो किया जाएगा। आइए जानते हैं कि जो भी 4 वर्षीय सीबीएसई सिस्टम है वो किस प्रकार से यहाँ पे होगी, इनमें कितना वाइज सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट यानी कि आपसे को फायदे होने वाले हैं जो भी ग्रेजुएशन 4 वर्षों का होगा। क्योंकि ग्रेजुएशन तो यहाँ पे जान रहे हैं कि 4 वर्ष का होगा, लेकिन इनके फायदे नहीं जान रहे हैं कि क्या क्या इसमें फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंट्री एग्जीक्यूटिव स्नातक कार्य में यह व्यवस्था होती है कि उसे निर्धारित समय से पहले वह पाठ्यक्रम से बाहर हो सकता है। इस प्रोग्राम में विद्यार्थी को अध्ययन के हिसाब से अंक या सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए पहले 2 सेमेस्टर करने वाले विद्यार्थी को अंतर स्नातक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और 2 सेमेस्टर का जैसे एग्जाम दे देते हैं तो आप सबको अंतर यानी कि अंतर स्नातक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद 4 सेमेस्टर करने वाले विद्यार्थियों को यूजी डिप्लोमा दिया जाएगा, यानी कि यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद 6 सेमेस्टर करने वालों को स्नातक और पूरे 8 सेमेस्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ऑनर्स स्नातक के साथ रिसर्च की उपाधि भी दी जाएगी। आइए मैं आप सबको दिखाता हूँ क्रेडिट वाइज सिस्टम जो किया गया वो क्या है। तो आपसे बता दें कि क्रेडिट वाइज जो भी सिस्टम इस बार रखा गया है वो क्या है, किस प्रकार से आपसे को क्रेडिट दिए जाएंगे वो जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई में क्या और कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे को जैसे कि बता दें 4 साल का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चौथे वर्ष। तो प्रथम वर्ष में आपसे को 2 सेमेस्टर होंगे, उसके बाद द्वितीय सेमेस्टर में भी 2 सेमेस्टर होंगे और तृतीय में भी और चतुर्थ में भी 2 सेमेस्टर होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे को प्रथम वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे जिनमें कि 40 क्रेडिट का होगा 2 सेमेस्टर। उसके बाद 2 सेमेस्टर पूरा करने पर यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद बशर्ते आपसे का वोकेशनल कोर्स भी इसमें शामिल होना चाहिए। उसके बाद द्वितीय वर्ष में आइए जानते हैं कि चौथा सेमेस्टर में यानी कि चौथा सेमेस्टर 80 क्रेडिट का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 80 क्रेडिट का होगा करने पर, यानी कि चौथा वर्ष पूरा करने पर आप सबको यूजी डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी। यानी कि जैसे कि आप सबको पता होगा कि अलग से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं, लेकिन यदि आप लोग इनमें पढ़ाई करते हैं तो आप सबको डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट इसमें दिया जाएगा।
तो इसमें यही एक फ़ायदे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं तृतीय वर्ष छठे सेमेस्टर में 120 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट को यूजी डिग्री दी जाएगी, इनकी यूजी की डिग्री आप सबको दी जाएगी, लेकिन इनमें आप सबको ऑनर्स पेपर की यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों वर्षों में विद्यार्थी कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, यानी कि यदि आप लोग 3 वर्ष पढ़ाई कर चुके हैं, यदि आप लोग उस वर्ष में छोड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग छोड़ भी सकेंगे, लेकिन इनमें एक कंडीशन होगा कि छोड़ने के बाद आप सबको 3 ईयर्स के पहले पहले एडमिशन लेना होगा। यदि आप लोग 3 वर्ष के पहले पहले एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सबका जो भी ये कोर्स है वो यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले 3 साल के अंदर नामांकन लेना होगा। उसके बाद चौथा साल 8वें सेमेस्टर 160 क्रेडिट का होगा। इसको पूरा करने के बाद अंतर स्नातक डिग्री ऑनर्स मिलेगा, यानी कि जैसे ही आप सभी लोग चौथा ईयर्स कंप्लीट करेंगे तभी आप सभी का जो भी ऑनर्स पेपर का डिग्री है वो दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट डिग्री। ऑनर्स के साथ साथ आप सभी को रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी, यानी कि जो भी रिसर्च टेक्नोलॉजी से आप सभी लोग पढ़ाई करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें जो भी ग्रेजुएशन में है उनका भी तैयारी कर सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका कि आगे चल के उन्हें जो भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। तो यही फ़ायदे हैं जो कि आप सबको डिप्लोमा मिलेगा और रिसर्च करने का भी यहाँ पे आप सबको मौका मिलेगा, जो कि आप लोग को रिसर्च का जो भी सभी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा वहाँ पे आप सबको सामान। तो इस प्रकार से आप सबका शिक्षा नीति है जो कि इस बार बदलाव किए गए हैं, जो कि इस बार ही लागू किए जाएंगे। तो आई होप कि मेरे द्वारा बताई जानकारी सभी समझ पाए होंगे। यदि आप लोग का इसके बाद भी किसी प्रकार की क्वेरी रह जाती है तो आप सभी लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में